पिछले साल 2023 जनवरी में सेबी की एक रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में कहा गया कि 10 में से 9 एफएनओ ट्रेडर्स जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो अपने पैसे गंवाते हैं। उसके बाद जुलाई 2024 एक और रिपोर्ट आई। यहां सेबी ने कहा कि 10 में से 7 रिटेल ट्रेडर्स जो इंट्राडे में ट्रेड करते हैं और वो भी कैश मार्केट में, वो अपने पैसे गंवाते हैं। ये रिटेल ट्रेडर हर बार फोकस में है और सिर्फ सेबी के ही नहीं, सरकार के भी फोकस में है। सरकार ने भी यही कहा कि हमें उम्मीद है कि सेबी इस पर जल्द से जल्द रेगुलेशन लेकर आएगा और सेबी ने यही किया। सेबी ने एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया है और उस कंसल्टेशन पेपर में सेबी ने कुछ चेंजेस सजेस्ट किए हैं, जिन चेंजेस के बाद एफएनओ मार्केट में स्पेकुलेशन को कम करने की एक कवायद शुरू हो जाएगी। ये कंसल्टेशन पेपर क्या है और इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, ये सारी चीजें समझने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी सजीत हैं। सजीत, आपने ये पूरा कंसल्टेशन पेपर पढ़ा है, तो पहले तो एक हम समझना चाहेंगे कि क्या 7 बड़े चेंजेस इन्होंने सजेस्ट किए हैं सेबी ने। देखिए, ये काफ़ी दिनों से और कुछ हफ्तों से चल रहा है कि सेबी अपना कंसल्टेशन पेपर लेकर आएगा, क्योंकि सेबी ने एक एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप बनाया था और उसका रिकमेंडेशन जो है वो सेकेंडरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी को दिया गया था। जो कमेटी देखती है कि मार्केट्स में क्या रेगुलेशंस होने चाहिए और वो रिकमेंड करती है सेबी के बोर्ड को। तो सेबी को जो दिया गया है वो कंसल्टेशन के थ्रू आया है और उसमें पहला जो है कि स्ट्राइक प्राइस जो है वो यूनिफॉर्म रहेगा 4% तक का। सपोज तो एक इंडेक्स अगर अभी 100 पे है तो 4% तक वो स्ट्राइक प्राइसेस यूनिफॉर्म रहेंगे और 4% के बाद जो इंटरवल स्ट्राइक प्राइसेस का वो बढ़ेगा, तो उससे काफ़ी इम्पैक्ट होगा रिटेल के उस पर। दूसरा जो है कि जब भी कोई इंडेक्स शुरू होता है तो उसके 35 स्ट्राइक्स नीचे की तरफ और 35 ऊपर की तरफ होते हैं। वो जो 35 हैं और 70 जो है वो उसको कम करके 50 कर दिए जाएंगे और ऑन अ डेली बेसिस उसको मॉनिटर किया जाएगा और उसको रैशनलाइज किया जाएगा या कम किया जाएगा। एक बड़ी चीज़ जो है अपफ्रंट मार्जिन्स की, आज के डेट में फ्यूचर्स में आप ट्रेड करते हैं तो मार्जिन्स आपको इमीडिएटली देने पड़ते हैं, पर ऑप्शंस में क्या होता है कि एंड ऑफ द डे देना पड़ता है आपको मार्जिन, और मोस्टली आपका जो ब्रोकर है वो अपना कोलैटरल देता है मार्जिन के लिए। सेबी अब ये कह रहा है कि अपफ्रंट मार्जिन क्लाइंट ही देगा डायरेक्टली, वो भी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को देगा डायरेक्टली और या स्टॉक एक्सचेंज को देगा। तो वो एक है। कैलेंडर स्प्रेड एक चीज़ होती है जो आर्बिट्राज किया जाता है। आपने इस महीने का बेचा और अगले महीने का ख़रीदा, उसमें जो डिफरेंशियल आता है उसके बेसिस पे आप वो स्प्रेड अपने मार्जिन जो है वो कम होते हैं, वो बेनिफिट जो है वो हटा दिया गया है एक्सपायरी डे के दिन। सबसे बड़ा जो है कॉन्ट्रैक्ट साइज़, आज के डेट में कॉन्ट्रैक्ट साइज़ 5 से 10 लाख का है। अगर कोई नया इंस्ट्रूमेंट आता है तो वो 15 से 20 होगा और आगे जाके वो 25 से 30 लाख हो जाएगा 6 महीने के बाद, वो एक दिया गया है। और सबसे ज़्यादा हिट जो एक्सचेंजेस को आएगा वो डेली एक्सपायरी की है, जो हर रोज़ हम एक एक्सपायरी देखते हैं, अब वो नहीं देखा जाएगा। अब एक एक्सचेंज को एक ही प्रोडक्ट दिया जाएगा एक्सपायरी के लिए वीकली बेसिस पे। बिल्कुल। तो 7 चीज़ें ऑलमोस्ट आपने बताई, बट 3 चीज़ें ऐसा लग रहा है, वैसे तो सारी इंपॉर्टेंट है, 3 चीज़ें ऐसा लग रहा है जिसे हमें थोड़ा डिटेल में समझने की जरूरत है। पहली चीज़ तो ये स्ट्राइक, जो कॉन्ट्रैक्ट स्ट्राइक की बात आप कर रहे हैं, इसको थोड़ा डिटेल में बताइए कि इसका मतलब क्या है और ये कैसे बदलेगा। देखिए, अब निफ्टी का देख लीजिए। निफ्टी में जो स्ट्राइक इंटरवल है वो 50 पॉइंट्स का है। हर 50 पॉइंट में आपको एक एक स्ट्राइक मिलता रहता है, ऊपर की तरफ भी नीचे की तरफ भी। तो आपको ऐसे 35 स्ट्राइक ऊपर की तरफ मिलते हैं और 35 नीचे की तरफ मिलते हैं, जिसको हम कहते हैं कि एट द मनी, इन द मनी एंड आउट ऑफ द मनी, जिसको हम कहते हैं उसको। अब वो क्या रेगुलेटर क्या कहता है कि इंडेक्स से 4% का जो गैप है उसमें रेगुलर इंटरवल मिलेगा आपको 50-50 का। उसके बाद 4% के बाद आपको 50 नहीं मिलेगा, 100 पे मिलेगा या 200 पे मिलेगा और हर 200 पे मिलता जाएगा। तो जो आपका कॉस्ट है वो इंक्रीज होता जाएगा जैसे ही आप दूर जाने लगेंगे। तो वो एक चीज़ है। और जो 70 से 50 की है तो वो लिमिट भी कर रहे हैं कि भाई आपको इतना भी हम नहीं देंगे, क्या कहते हैं, खेलने का एरिया, हम खेलने का एरिया भी कम कर रहे हैं और वो खेलने के एरिया में हम अब रेस्ट्रिक्शन भी लगा रहे हैं कि जैसे क्रिकेट में होता है इनर सर्कल और आउटर सर्कल वाला जो है, इनर सर्कल में आप आ सकते हो पर आउटर सर्कल में आपको बहुत दूर खड़ा रहना पड़ेगा, आप इतने पास नहीं आ पाएंगे। बिल्कुल। सो जहां तक समझ में आ रहा है मुझे, इसका मतलब ये है कि सेबी ये चाहता है कि वाइल्ड स्पेकुलेशन ना लगाए कोई जो 4% से ज्यादा का हो। हाँ। और ऐसी कंडीशन हो कि वो पैसा लगा रहा है, वो ये मान के चल रहा है कि या तो डूब जाएंगे या फिर लाखों लाख बन जाएंगे उससे, तो वैसी चीजों से बचना है। ओके। सो दूसरी चीज ये है कि
कॉन्ट्रैक्ट के वैल्यू को लेकर वो कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू को बढ़ाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को बढ़ाएंगे, इसका क्या असर होगा और ये कैसे इंप्लीमेंट होगा? देखिए, कॉन्ट्रैक्ट का आज के डेट पे जो वैल्यू है वो 5 से 10 लाख के बीच में है। और ये जो 5 से 10 लाख, 5 लाख का जो वैल्यू जो आया था वो जब एक स्कैम हुआ था, जेपीसी की रिकमेंडेशन थी कि कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू मिनिमम 5 लाख होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। इसलिए 5 से 10 लाख के बीच में वो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू वेरी करता है। और लास्ट हमने देखा था 3-4 साल पहले कि वो कॉन्ट्रैक्ट्स को और भी कम कर दिया गया था, क्योंकि मार्केट बढ़ गया था। और तब मार्केट बढ़ा था तो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली बड़े हो गए थे और फिर वॉल्यूम्स नहीं आ रहे थे, तो एक्सचेंजेस ने उनको कम कर दिया था। पर उसकी वजह से क्या हुआ कि स्पेकुलेशन शुरू हो गई। तो अब सेबी कह रहा है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट साइज़ को 15 से 20 लाख का रखूँगा अगर मैं एक नया प्रोडक्ट इशू करता हूँ, विच बेसिकली मीन्स कि आपने 3 गुना बढ़ा दिया कॉन्ट्रैक्ट साइज़ का। अब वो 6 महीने के बाद वो 25 से 30 लाख हो जाएगा उसका कॉन्ट्रैक्ट साइज़। मतलब आपने उसको 5 से 6 गुना बढ़ा दिया साइज़। अब जब आप 6 गुना बढ़ा देते हो साइज़ को तो आपका मार्जिन भी उतना आ जाएगा। आपका जो प्रीमियम आप जो देते हैं, जो अगर आप NEC में देखेंगे तो आज के डेट में एवरेज टिकट साइज़ जो होता है रिटेल के लिए वो 6,000 रुपये का है। वो 6,000 जो है अब 30,000 हो जाएगा। तो अगर मैं ट्रेड करने जाऊंगा तो 6,000 में मैं लीवरेज ले सकता हूं, क्योंकि ऑप्शन में हम सिर्फ प्रीमियम में खेलते हैं, फ्यूचर्स में हमें पूरा देना पड़ता है। जैसे कैश मार्केट में हम पूरा प्राइस देते हैं, ऐसे ऑप्शन में हम सिर्फ प्रीमियम देते हैं, जो कि एक छोटा सा परसेंटेज होता है वो पूरी वैल्यू का। तो वो 6,000 अभी 30,000 हो जाएगा, 6 गुना बढ़ जाएगा। तो 6 गुना बढ़ेगा तो मेरे को कैश ज़्यादा देना पड़ेगा। और बिकॉज मैंने अभी अपफ्रंट मार्जिन भी मांग लिया है, तो मुझे एंड ऑफ द डे के लिए नहीं, जब मैं ट्रेड करूँगा उससे पहले मुझे पैसे पे रखने पड़ेंगे। तो मेरा कॉस्ट बढ़ेगा और मेरे को पैसे जानने पड़ेंगे। तो मैं इसमें स्पेकुलेट नहीं कर सकता, जिसको कहते हैं कि बिना पैसे की जुए नहीं खेल सकता। मैं खरीदा और बेचा और स्क्वायर ऑफ कर लिया, वो नहीं कर सकता मैं। मुझे पैसे रखने पड़ेंगे और पैसे तब रखूंगा तो मेरे को वो पैसे का कॉस्ट होगा मेरे लिए। ट्रू। एक आखिरी चीज जो एक तरह से चल गया था कि हर दिन कोई एक्सपायरी है, हर दिन एक नया खेल चल रहा है, उस पर भी सेबी ने कहा है, तो वो क्या मामला है और उससे कितना कम करेंगे? वो ट्रेडिंग जो हमारी हो रही, जो FNO की एक्सपायरी हो रही है, हर दिन कोई एक नया इंडेक्स होता है उसकी एक्सपायरी होती है, वो कितना कम करने का प्लान है उनका और उससे क्या असर होगा? देखिए, अब मंडे से शुरू कीजिए और फ्राइडे तक जाइए, हर रोज़ कुछ ना कुछ एक्सपायरी होती है। फ्राइडे को सेंसेक्स होता है, थर्सडे को निफ्टी होती है, वेडनेसडे को बैंक निफ्टी होती है, फिर फिन होता है, फिर मिड कैप होता है। अब क्या होता है कि जब अब एक्सपायरी होती है और जिस दिन खेल होता है तो एक्सपायरी डे ट्रेडिंग में 90-95% वॉल्यूम्स जो टोटल है वो एक्सपायरी डे पे आ रही है। ये सेबी का ये एनालिसिस है। इसका मतलब ये है कि आप आखिरी आधे घंटे में आपको ट्रेड इस हिसाब से करना है FNO के मार्केट में और कैश मार्केट में कि आप अपने को कुछ गेन ले सके। तो उसमें काफ़ी बड़े प्लेयर्स हैं जो खेलते हैं, प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स हैं जो 40-50% ट्रेडिंग वॉल्यूम उनका आता है। तो आप देखेंगे कि स्टॉक भाग रहा है आखिरी 15 मिनट में, अगले 30 मिनट में, क्योंकि सेटलमेंट प्राइस जो है उसको कन्वर्ज करना है और आपको इस तरह से करना है कि वो लॉस ना हो। तो वो जो होता है वो मूव करता रहता है। तो आज आपने मिड कैप की कंपनीज के लिए किया, कल फिन निफ्टी के लिए किया, फिर परसों बैंक के लिए किया, फिर बैंक का किया, तो फिर निफ्टी के लिए किया, फिर सेंसेक्स के लिए किया। तो ये जो स्पेकुलेशन जो मूव हो रहा है स्टॉक्स पे डेली बेसिस पे, उसको कर्ब करने की बात हो रही है कि हर रोज़ आप अगर आप स्पेकुलेशन करोगे तो लोग आएंगे ही आएंगे। तो आप कह रहे हो कि 2 दिन करो वीकली में। वो प्रोडक्ट वीकली का प्रोडक्ट बहुत ही सक्सेसफुल प्रोडक्ट है जो जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था। अब ऑप्शन है एक्सचेंजेस के पास, आपको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए आपके वीकली में। आपको निफ्टी चाहिए या फिन निफ्टी चाहिए या फिर निफ्टी बैंक चाहिए या सेंसेक्स चाहिए। ये जो प्रोडक्ट, ये जो सिंगल प्रोडक्ट पर एक्सचेंज फॉर वीकली एक्सपायरी आपने डाल दी है, वो आप एक्सचेंजेस को एक कैश 22 सिचुएशन में लगाएगा कि भाई कौन सा प्रोडक्ट को रखूँ, निफ्टी को रखूँ या निफ्टी बैंक को रखूँ, सेंसेक्स को रखूँ या मिड कैप को रखूँ। ओके, सो ओवरऑल एक्सपायरी के डेट्स भी कम होने वाले। मतलब ये है कि खेल बदलने वाला है, खेल के नियम बदलने वाले हैं। और सेबी के इस कंसल्टेशन पेपर से ये जरूर क्लियर हो गया है कि रिटेल निवेशक अपना नुकसान ना करें, उस नुकसान से बचें, सट्टेबाजी ना करें आकर FNO के मार्केट में या फिर कैश के मार्केट में। उस पर सेबी का पूरा फोकस है। शुक्रिया सजीत, आपने बहुत क्लियर और बहुत साफ तरीके से सारी चीजें बताई, इस कंसल्टेशन पेपर को आपने समझाया।